बीते कुछ दिन पहले संजीव सिंह नाम के एक शख्स ने तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के ऊपर एक आरोप लगाया था कि 5 करोड़ रुपये लोकसभा चुनाव के वक्त लिया गया था टिकट देने को लेकर, लेकिन टिकट नहीं दिया गया था। आश्वासन मिला कि विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट की प्रतिक्रिया आ गई है। कोर्ट ने कहा है साफ तौर पर कि प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी बहन मीसा भारती और तमाम कांग्रेस के जिन नेताओं का नाम है, उनकी मुश्किलें जो है अब बढ़ गई है। बता दें कि इस वक्त मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि ये लोग टिकट बेचते हैं, लिखवाते हैं, जमीन लिखवाते हैं। अब आरोप लगा है, कोर्ट की प्रतिक्रिया आ गई है। अरे अपने जोगी नंगा तो का दिए वरदान। ये तो वंशवादी राजनीति का विकृत चेहरा है ना भाई। माननीय लालू प्रसाद जी पर यह आरोप लगता रहा, जिसका दर्द झेल रहे हैं सजा याफ्ता के रूप में। लेकिन उनके पुत्र ने दरभंगा में क्या किया? तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी ऑफिस के नाम पर एक अति पिछड़े से लोकसभा चुनाव के समय ज़मीन लिखवा लिया। तो इनका तो चेहरा यही है। ये राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोग हैं। जो राजनीति को धंधा बनाएगा तो उसका नतीजा ही होता है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है। मैं उसके तथ्य में नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। अब पटियाला कोर्ट में दंडवत होते होते अब हालात आपका यह होगा कि आप पटना के कोर्ट में भी दंडवत नजर आइएगा। यही राजनीति का बदलता चेहरा है, यही युवा नेतृत्व है। क्या इसी अपेक्षा से बिहार की जनता ने आपको वोट दिया था? राघोपुर की जनता ने इसी अपेक्षा से वोट दिया था। इसलिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का जो राजनीतिक कुसंस्कार है, उसी का यह प्रकटीकरण है। एक सवाल है कि इतना बड़ा आरोप लगा, कोर्ट का आदेश आ गया, अभी तक कोई भी आरजेडी की, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कैसे बोलेंगे? बेचारा बोलेंगे तो नौकरी चल जाएगा ना। वहाँ तो बिना दिए हुए लक्ष्मी दिए मुस्कुराता नहीं है वो परिवार। ये तो पुराना बीमारी है राजनीति का इन लोगों का। आप देखिए ना भाई, क्या गुण है आखिर राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व थोपा गया, उसमें क्या गुण है आखिर? क्यों? क्या राष्ट्रीय जनता दल में अनुभवी नेता नहीं, वरीय नेता नहीं, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं? क्या हमारे जैसा राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी पारिवारिक स्थिति कमज़ोर हो, क्या वहाँ राजनीति में जिंदा रहने का सोच सकता है? तो ये तो स्वाभाविक है। देखिए ना, राज्यसभा दिए, कहाँ कौन मुकदमा झेल रहे हैं। इनको जब मौका मिलेगा ये कुछ न कुछ उपाय में लग जाएंगे। यही इनका बीमारी, इनके पिताजी का बीमारी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चल रही है। एक सवाल है, दूसरा सवाल कि 17 तारीख को सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पे प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया और महा वैक्सीनेशन अभियान चलाई। बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तेजस्वी ने सवाल किया कि 6 दिन वैक्सीन को कम करके उस दिन लोगों को वैक्सीन लगाया। उनको क्या जानकारी है? पॉलिटिकल टूरिस्ट है बेचारे। ये तो टीकाकरण को कह रहे, तो वैक्सीनेशन काल्पनिक है। उनका ऑफिशियल बयान है ये, तो काल्पनिक साकार रूप ले लिया ना। अरे पॉलिटिकल कोविड का जो शिकार होगा ना, उसको न टीकाकरण समझ में आएगा, न उसको कोविड की चुनौती समझ में आएगा, न कोविड के प्रभाव और कोविड की तैयारी। तो उनके दिमाग से बाहर का चीज़ है। इसलिए जैसी जिसकी मंशा रहती है वैसा ही उसका भाव होता है। तो बिल्कुल जो आरोप लगा था, कोर्ट का भी इसमें कोर्ट की प्रतिक्रिया आ गई। कोई बड़े नेता, आरजेडी की बात कर ले जाए, कांग्रेस की बात कर ले जाए, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमने सुना है जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया रही है। तमाम सवाल थे जिसका जवाब नीरज कुमार ने दिए। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।